माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज की इस वीडियो सत्र में बंधु खास करके जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस को नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत से लोग जो सुनते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी तो वो समझते हैं कि ये होम्योपैथ का ही ब्रांच है, जबकि ये होम्योपैथ से बिल्कुल अलग है, एक नई साइंस है। जिस तरह से एलोपैथ जिसे अंग्रेजी का नाम दिया गया, होम्योपैथ यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदा है, उसी तरह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एक स्वतंत्र साइंस है और इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त ये कही गई है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दुनिया के खासकर भारत के अंदर में कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस पे कहीं कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि आप सिर्फ ओनली फॉर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में करें। तो जो भी चिकित्सक बंधु हैं खासकर देखते हैं आए दिन कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की डिग्रियां तो उनके पास है, मगर वो प्रैक्टिस एलोपैथ साइंस से या होम्योपैथ साइंस से करते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक हैं। एक गहरी बात बताना चाहेंगे बंधु कि यदि कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सक पद्धति खासकर होम्योपैथ, आयुर्वेद, सिद्धा या यूनानी के चिकित्सक बंधु भी यदि एलोपैथ की प्रैक्टिस करते हैं, यदि अदर पद्धति की प्रैक्टिस करते हैं जिनका उनके पास डिग्रियां नहीं है, तो वो अमान्य पद्धतियां मानी जाती है और वैसे लोगों को ही झोला छाप डॉक्टर बोला जाता है। यदि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं और आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक जेन्युइन प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी आपको आदेश देती है। मगर अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक हैं और आप अदर पद्धतियों में प्रैक्टिस करते हैं तो आप झोला छाप चिकित्सक माने जाएंगे और आपके ऊपर लीगली कार्रवाई हो सकती है। तो खासकर एक और कन्फ्यूज़न होता है आम पब्लिक के बीच में, हमने देखा है कि पेशेंट आते हैं बोलते हैं सर एक नई चिकित्सा पद्धति क्या है। बताना चाहेंगे बंधु कि ये पूर्ण रूपेण हर्बल यदि 100% कहा जाए तो इसमें कतई कोई भेद नहीं हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ पौधे का इस्तेमाल होगा, जबकि अदर पद्धतियों में खनिज लवण का इस्तेमाल हुआ, कुछ एनिमल सब्सटेंस का भी इस्तेमाल हुआ है, जबकि दुनिया की एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें सिर्फ पौधे पर आधारित चिकित्सा पद्धति है और वो भी एक लिमिटेशन में रिसर्च हुई थी। अब धीरे धीरे रिसर्च आगे भी बढ़ी है, मगर बंधु बताना चाहेंगे कि हमारे साइंस में जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस है वो सिर्फ और सिर्फ पौधे का इस्तेमाल किया गया। पौधे का फूल, पत्ती, फल बनाने का प्रोसीड्योर अस्पैजरिक प्रोसेस है। तो लगभग लोग समझ गए होंगे कि हमारा पैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ होम्योपैथ से बिल्कुल भिन्न है। बनाने का होम्योपैथ का प्रोसेस अलग है और हमारी पद्धतियों का मेडिसिन बनाने का प्रोसेस अलग है। चिकित्सा का प्रिंसिपल अलग है। होम्योपैथ लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति है, लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट करती है और हम लोग ऑर्गन, लिम्फ एंड ब्लड को प्योर करके चिकित्सा करते हैं। इसलिए हम लोग को बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हमारी पद्धतियाँ बिल्कुल भिन्न है। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि लोग समझ पाए।
कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस वाकई में होम्योपैथ से अलग है। धन्यवाद।